बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक गरीब स्त्री रहती थी जिसके पति का जान एक सड़क दुर्घटना में चली गई थी। अब उस स्त्री का एक छोटी लड़की को छोड़कर इस पूरे संसार में कोई न था। लड़की बहुत सुंदर और भोली थी, इसलिए हर आदमी उसे प्यार करता था। एक दिन की बात है, उस स्त्री ने थोड़ी सी चावल एक थाली में डालकर सुखाने के लिए धूप में रख दिए और लड़की से उनकी रखवाली करने को कहा। लड़की थाली के पास बैठ गई और चिड़ियों को उड़ाने लगी। अभी उसे चावलों की रखवाली करते हुए थोड़ी ही देर हुई थी कि एक बड़ा ही विचित्र कौवा उड़ता हुआ आया और थाली के पास बैठ गया। लड़की ने उसे आश्चर्य से देखा, क्योंकि उसने ऐसा कौवा पहले कभी न देखा था। इस कौवे के पंख सोने के थे और चोंच चांदी की, उसके पांव तांबे के बने हुए थे। कौवा ने वहां आते ही चावल खाना शुरू कर दिया। जब लड़की ने यह देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने चिल्लाकर कहा, इन चावलों को मत खाओ, मेरी माँ बहुत गरीब है, उसके लिए ये चावल बहुत कीमती हैं। सोने के पंख वाले कौवे ने बड़े प्यार से लड़की की ओर देखा और कहा, अभी तो मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, तुम मुझे यह चावल खा लेने दो, मैं तुम्हें इन चावलों की कीमत दे दूंगा। फिर चावल खाकर कौवा बोला, तुम कल सुबह सूरज निकलने से पहले गांव के बाहर बड़े पीपल के पास आ जाना, वहां मैं तुम्हें कुछ दूंगा। यह कहकर कौवा उड़ गया। यह सुनकर लड़की बड़ी खुश हुई और उसने यह बात अपनी माँ को बताई। उसकी माँ भी यह सुनकर चकित रह गई। बोलने वाला सोने का कौवा। अब तो दोनों माँ बेटी सारे दिन और सारी रात उस विचित्र कौवे के बारे में सोचती रही। दूसरे दिन लड़की सुबह सूरज निकलने से पहले ही वह पीपल के उस पेड़ के पास पहुंच गई। जब उसने नजर उठाकर उस पेड़ की पत्तियों के बीच में झांका तो उसके आश्चर्य का ठिकाना ही न रहा, क्योंकि घनी पत्तियों के बीच उस पेड़ में एक छोटा सा सोने का महल बना हुआ था। वह महल बहुत ही ज्यादा सुंदर था। लड़की उसे बहुत देर तक खड़ी होकर देखती ही रही। जब कौवा सोकर उठा तो उसने महल की खिड़की से अपना मुंह बाहर निकालकर कहने लगा, ओह, तो तुम आ गई। तुम्हें ऊपर आ जाना चाहिए था, लेकिन ठहरो, मैं नीचे सीढ़ी लटका देता हूँ। बताओ, तुम्हें सोने की सीढ़ी चाहिए, चांदी की या तांबे की? लड़की ने कहा, मैं गरीब माँ की गरीब बेटी हूँ, मैं तो सिर्फ तांबे की सीढ़ी लटकाने को कह सकती हूँ। लेकिन लड़की को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि कौवे ने सोने की सीढ़ी लटका दी और वह उस पर चढ़कर सोने के महल में पहुंच गई। यह छोटा सा महल तरह तरह की सुंदर चीजों से सजा हुआ था। लड़की बहुत देर तक घूम घूम कर महल को देखती रही। इसके बाद कौवे ने कहा, मैं सब समझता हूँ, तुम्हें जरूर ही भूख लगी होगी। आओ, पहले थोड़ा सा नाश्ता कर लो। बताओ, तुम सोने की थाली में भोजन करोगी या चांदी की थाली में या फिर तांबे की थाली में? लड़की ने कुछ सोचकर उत्तर दिया, मुझे तो तांबे की थाली में ही खाना है। लेकिन
उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि उसे सोने की थाली में भोजन परोसा गया। लड़की ने जब भोजन कर लिया तो कौवा अपने अंदर के कमरे से 3 बक्सा लेकर आया। उसमें से एक बक्सा तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा था, दूसरा बक्सा उससे थोड़ा छोटा था और तीसरा सबसे छोटा था। तीनों बक्सों को कौवा मेज पर रखते हुए बोला, इनमें से कोई एक बक्सा तुम चुन लो और घर जाकर इसे अपनी माँ को दे देना। लड़की ने सबसे छोटा बक्सा उठा लिया और कौवे को धन्यवाद देकर सीढ़ी से उतरकर चली गई। जब वह घर पहुंची तो बक्सा अपनी माँ को दे दी। माँ ने जैसे ही बक्सा खोला, उसके अंदर से बहुत सारे हीरे और जवाहरात निकले। उसके पड़ोस में ही एक स्त्री रहती थी जो बहुत ही ज़्यादा लालची और घमंडी थी। उसकी भी एक बेटी थी जो बिल्कुल अपनी माँ की तरह ही थी। जब उस स्त्री ने उन माँ बेटी को अमीर होते हुए देखा तो वह उनसे जलने लगी और बहुत कोशिश करने के बाद उसके अमीर होने का रहस्य पता कर लिया। दूसरे ही दिन उसने भी एक थाली में चावल भरकर धूप में सुखाने के लिए रख दिए और अपनी बेटी को उनकी रखवाली के लिए बैठा दिया। लड़की वहाँ बैठ तो गई, लेकिन वह बहुत ही आलसी थी, इसीलिए वह थोड़ी देर तक चिड़िया को उड़ाती रही, फिर थककर एक ओर जा बैठी। अब तो सभी पक्षी आ आकर उसके चावल को खाने लगे। जब उन्होंने आधे से भी ज़्यादा चावल को खत्म कर दिया तो वह विचित्र कौवा वहाँ आया और चावल खाने लगा। उसे देखते ही वह लड़की जोर से चिल्लाकर बोली, ए कौवे, जो चावल तुमने खाए हैं तुम्हें उनकी कीमत देनी पड़ेगी। हमें यह चावल मुफ्त में नहीं मिलते जो तुम इस तरह खाए जा रहे हो। कौवे ने क्रोध से लड़की की तरफ देखा, लेकिन फिर उसने बड़े ही प्यार से कहा, ठीक है, मैं तुम्हें चावलों की कीमत दे दूंगा। तुम कल सुबह ही सूरज निकलने से पहले उस बड़े पीपल के एक पेड़ के नीचे आ जाना, वहाँ मैं तुम्हें कुछ दूंगा। इतना कहकर वह कौवा उड़ गया। दूसरे दिन वह लड़की उस पीपल के पेड़ के नीचे पहुँच गई और कौवे के जगाने की प्रतीक्षा किए बिना वह तो जोर जोर से चिल्लाकर बोलने लगी, ए कौवे, मैं आ गई हूँ, अब मुझे मेरे चावलों की कीमत दो। कौवे ने अपने सोने के महल की खिड़की से अपना सिर बाहर निकाला और कहा, जरा ठहरो, मैं नीचे सीढ़ी लटका देता हूँ, तुम्हें उस पर चढ़कर ऊपर आना होगा। बताओ, तुम्हें सोने की सीढ़ी चाहिए, चांदी की या फिर तांबे की? लड़की ने तुरंत ही कहा, तांबे की सीढ़ी पर चढ़ने से तो मेरे हाथ छिल जाएंगे, मुझे तो सोने की सीढ़ी ही चाहिए। लेकिन उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ कि कौवे ने उसके लिए तांबे की सीढ़ी लटकाई। उसी सीढ़ी पर चढ़कर लड़की कौवे के सोने के महल में पहुंच गई। उसके वहां पहुंचते ही कौवे ने पूछा, तुम्हें भूख लगी होगी, पहले थोड़ा नाश्ता कर लो। बताओ, तुम सोने की थाली में भोजन करोगी, चांदी की थाली में या तांबे की थाली में? लालची लड़की ने तुरंत उत्तर दिया, मैंने तो तांबे की थाली में कभी भोजन नहीं किया, मुझे तो सोने की थाली ही दो। लेकिन लड़की यह देखकर बहुत निराश हुई कि कौवे ने उसे तांबे की थाली में भोजन दिया।
लड़की ने जैसे ही अपना भोजन समाप्त किया, कौवा अपने अंदर के कमरे से 3 बक्सा उठा लाया। उसमें से एक बक्सा बड़ा था, दूसरा छोटा और तीसरा सबसे छोटा था। तीनों बक्सों को मेज पर रखते हुए कौवा ने कहा, इनमें से एक बक्सा चुन लो और घर जाकर अपनी माँ को दे देना। लालची लड़की ने सबसे बड़ा बक्सा उठा लिया और कौवे को बिना धन्यवाद दिए ही सीढ़ी से उतरकर घर की ओर चल दी। घर पहुंचकर उसने वह बक्सा अपनी माँ को दे दिया। उसकी माँ बक्सा लेकर बड़ी खुशी और उल्लास के साथ खोलने लगी, लेकिन ये क्या, उसके भीतर बहुत बड़ा काला नाग बैठा था। लालची लड़की को उसके लालच का फल मिल गया। इसके बाद फिर उसने कभी भी लालच नहीं किया। तो आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।